अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान बावी अमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, उस दिफाई मुआहिदे को बड़ी अहमियत दी जा रही है और उसको दुनिया भर में मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो अभी मुआहिदा हुआ है, उसको खित्ते में पावर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले मशरिक वस्ता में जो अरब ममालिक है, उनकी जो सिक्योरिटी का जिम्मेदार था वो अमेरिका था, और जो तुर्की की सिक्योरिटी की जिम्मे थी वो, चूंकि तुर्की जो नेटो ममालिक का रुकन है और उसकी सिक्योरिटी नेटो के पास थी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में अब जिस तरह हालात बदल रहे हैं, सऊदी अरब को ये रियलाइज हो गया है कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, और तुर्की को भी ये रियलाइज हो गया है कि वो नेटो जो बरतानिया, अमेरिका, ये सारे इसराइल के साथ स्टैंड ले रहे हैं और इसराइल उनको धमकियां दे रहा है, तो वो उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो अब मौजूदा सिनेरियो में उम्मत मुस्लिमा में जो एक नया इत्तेहाद बना है, उसको बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। अब इससे पहले 3 दफा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन उनको बदकिस्मती से एक्टिवेट नहीं किया गया। अब ये चौथी दफा मुआहदा है। एक्टिवेट इसलिए नहीं किया गया कि अमेरिका और दुनिया की जो सरकर्दा ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान ममालिक आपस में जो है वो इत्तेहाद के साथ रहें। लेकिन अब के बार हालात बड़े एक दूसरे यकसर मुख्तलिफ हैं। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि जो मौजूदा मुआहदा हुआ है उसको बड़ी अहमियत दी जाएगी, और उस पर जो है वो सारे ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की और सूरिया, सारे जो फ्रीकैन हैं वो उस पर कारबंद रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम चीज जिसको डिस्कस करना बड़ी जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि आम तौर पर जो मुआहिदा होता है वो मुआहिदा आम दिनों में होता है, लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी अरब पहले ही खाना जंगी का शिकार है कि सऊदी अरब पर हौसी हमले करते हैं। तो क्या अब सवाल ये है कि क्या इस मौजूदा सूरत हाल में जब हौसी बागी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर इस जंग में दोबारा एंट्री डाल सकता है, या सऊदी अरब के कहने पे इस जंग में शिरकत करेगा या नहीं करेगा? देखें, इस सवाल का जवाब कोई आम सा नहीं है। सवाल का जवाब बड़ा क्रिटिकल है। वो ये है कि आम तौर पे जब भी किसी मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट होता है, मुआहिदा होता है, वो ये होता है कि जब ये मुल्क हमें बुलाएगा और उसके ऊपर जो दुश्मन की अग्रेशन है वो शुरू हो गई, जब मुल्क उनको बुलाएगा कि अब डिफेंस पैक्ट को एक्टिवेट करते हैं, तो फिर वो मुल्क जाता है और उसके साथ मिलके पीछे से उसको सपोर्ट करता है, और पहले मरहले में अपनी डायरेक्ट जो अफवाज होती है वो दूसरे मुल्क पर जो है वो नहीं करता। लेकिन अब खुदा न खास्ता हालात जिस कदर संगीन होते जा रहे हैं, हौसी बागियों की जानिब से पहले सऊदी अरब की जो अहम तंसीबात थी उनको वक्तन फवक्तन निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि यमन की जो मौजूदा जंग है सऊदी अरब के साथ, ये बरसों से बड़ी मशरिक वस्ता की पेचीदा तरीन जंगों में से एक है। अब हौसी से पहले भी सऊदी अरब को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन अब खुदा न खास्ता आगे बढ़ते हैं और सऊदी अरब के जैसे कल उन्होंने नजरान शहर पर आम शहरी आबादी को निशाना बनाया, तो अब इस तरह के हमले मजीद बढ़ते हैं तो सऊदी अरब मजबूर होगा, और ऐसे वक्त में अफवाज पाकिस्तान को एंट्री डालना होगी। और पाकिस्तान को एंट्री डालने का मतलब ये है कि जो हौसी बागी हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, और ईरान की प्रॉक्सीज का मतलब कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो ईरान के साथ है वो भी बदल सकती है। अब जब पाकिस्तान ने ईरान के साथ अभी मुआहिदा किया है, सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया है, तो अब ईरान का रद्द अमल सामने आया है, और उस रद्द अमल में उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के साथ जो कागजी मुआहिदा है वो उसकी हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं उठा सकता, बल्कि सऊदीया को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को बदलना होगा। तो अब मतलब ये है कि ईरान जो बैकेंड पे हौसी बागियों को वो सपोर्ट कर रहा है, अभी भी उसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई सऊदी अरब के हवाले से, और वो उसी पॉलिसी पर कारबंद है। अब दूसरी तरफ जो खित्ते में सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है इसराइल, जिसको हमेशा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू तुर्की के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी करते रहे हैं कि उनको इससे खतरा है। अब जब उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद बना लिया है, तो उन्होंने पाकिस्तान को जाने के लिए जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं उनको कॉल की है और इस हवाले से गुफ्तगू की है। और जब नरेंद्र मोदी ने इस कॉल पर ट्विटर पर उनका शुक्रिया अदा किया और इस हवाले से गुफ्तगू की, तो कल जब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये मुआहिदा हुआ,
تو نریندر مودی کے جو ٹویٹ تھا اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کر کے اس پہ جو ہے وہ تھینک یو کیا. اب اسرائیل کے لیے پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب مشترکہ طور پر جب یہ اتحاد سامنے آیا ہے تو اس کے لیے بڑا خطرہ ہے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, نریندر مودی پاکستان کے خلاف اور ادھر سے نتن یاہو ترکی کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرتے رہے ہیں, اور بظاہر نیتن یاہو کی گفتگو سے یہی لگتا تھا کہ اب جو موجودہ صورتحال میں کسی بھی وقت اسرائیل نیکسٹ ٹارگٹ کر سکتا ہے ترکی کو. لیکن اب جب یہ اتحاد بنا ہے تو اسرائیل کو ایک بڑا سالڈ میسج گیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی قدم ترکی کی سلامتی کے خلاف اٹھاتا ہے یا کوئی اگریشن کرتا ہے تو اس پر پاکستان اور سعودی عرب نہ صرف ترکی کے ساتھ مل کے اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں بلکہ وہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور اس پر جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس معاہدے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں, اور ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اسپیشلی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کہ جس سے اسٹیبلٹی ملے گی اور خطے میں جو ہے وہ استحکام آ سکتا ہے.